रुड़की में झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली रग्बी की अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सलोनी चाय बेचने को मजबूर। सरकार से मदद की लगाई गुहार। देश के लिए गोल्ड मेडल लाने का है सपना। आपको बता दें कि रुड़की के सोलानी पार्क के पास झुग्गी झोपड़ी में रहने वाली सलोनी ने अक्टूबर माह में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित एशियन अंडर 19 रग्बी में सिल्वर पदक जीतकर देश का नाम रोशन किया था। वहीं देश का नाम रोशन करने के बाद वापसी पर सलोनी का जनप्रतिनिधियों व सामाजिक संस्थाओं ने स्वागत किया था और जनप्रतिनिधियों ने सलोनी के परिवार की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के चलते बिटिया को प्रोत्साहन के लिए हर संभव मदद का भी आश्वासन दिया था। दरअसल सलोनी के पिता करम सिंह रिक्शा चलाते हैं और उसकी माता सोलानी पार्क के पास झोपड़ी में चाय की दुकान चलाकर गुजर बसर करती है। खास बातचीत में सलोनी ने बताया कि बचपन से ही उसका लक्ष्य स्पोर्ट्स में जाना था, जिसके लिए उन्होंने रग्बी खेल को चुना और उनके कोच का भी उन्हें विशेष सहयोग मिला। हाल ही में ताइवान में सिल्वर मेडल उन्होंने जीता। उन्होंने कहा कि उनके परिवार की आर्थिक स्थिति अच्छी न होने के कारण बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। आखिरी टाइम तक भी उनके कागजात पूरे नहीं थे, साथ ही उनके पास पैसे भी नहीं थे और माता पिता भी बीमार थे। उन्होंने कहा कि उनकी माता ने ब्याज पर पैसे लेकर उन्हें खेलने के लिए भेजा था, जिनका आज तक वह ब्याज चुका रही है। आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण वह खुद आज चाय बेचने को मजबूर है। उन्होंने कहा कि आज तक उन्हें सरकार की तरफ से भी कोई मदद नहीं मिली है। उन्होंने कहा कि उनका लक्ष्य है कि वह अगली बार एक बार फिर खेले और देश के लिए गोल्ड मेडल जीत कर लाए। उन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित किया जाए। अकेले वह खुद नहीं, अन्य कई खिलाड़ी रग्बी खेलते हैं। सरकार को सभी को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, जिससे उनके जैसे खिलाड़ी बेहतर प्रैक्टिस कर देश का नाम रोशन कर सके। नमस्कार साथियों, हमारे साथ मौजूद है अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सलोनी, जो रुड़की में है। प्रतिभाएं किसी की मोहताज नहीं होती। सलोनी की बात करें तो सलोनी का परिवार जो है यहाँ रुड़की में सोलानी पार्क के पास एक चाय की दुकान है। यहाँ इनकी माता चाय बेचने का कार्य करती हैं, वहीं इनके पिता रिक्शा चालक हैं। वहीं बात करें तो सलोनी ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन किया है और सिल्वर मेडल जीतकर देश का ही नहीं बल्कि उत्तराखंड का पूरे प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। मौजूद है हमारे साथ सलोनी। आइए सलोनी से बात करते हैं कि क्या इनका कहना है इस पूरे मामले को लेकर। सलोनी, बहुत बहुत स्वागत है आपका शेष भारत में। जानना चाहेंगे आपसे कि एक छोटी सी पृष्ठभूमि आपकी, छोटा सा परिवार, बात करें चाय बेचने का कारोबार माता करती हैं, पिता आपके रिक्शा चालक है, जैसा आपके द्वारा बताया गया है, तो कैसे आपका जज्बा बना खेल की तरफ जाने का और किस तरह से आपको इसमें जो सफलता हासिल हुई है? सर थैंक यू सो मच मेरा इंटरव्यू लेने के लिए। सर मेरे को स्पोर्ट्स में जाना ही था, बचपन से एम था मेरा, स्पोर्ट्स में जाना मेरा एम था, मुझे स्पोर्ट्स में ही जाना था। मैंने एक लड़की को जाते हुए देखा था, तो मैंने सर से बात की जाके। आयुष सैनी मेरे कोच है और उत्तराखंड रग्बी एसोसिएशन उन्हीं के पास में रजिस्टर्ड है। इधर से सर नेशनल के लिए टीम जाती है। मैं महाराष्ट्र गई थी खेलने के लिए, जैसे प्रैक्टिस चलती रही है, कंटिन्यू मैच होते हैं, कभी बहुत मैच होते हैं, फिर हमारी कंटिन्यू प्रैक्टिस चलती रहती है। सर मैं महाराष्ट्र गई खेलने के लिए पूना, वहाँ पे मेरा मैच हुआ, वहाँ पे मेरा इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ। वहाँ पे फिर 1 महीना कैंप ओडिशा में चलता है, जो कंपलसरी है, हर साल चलता है। वहाँ पे सर मेरा इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ। हर वीक में वहाँ पे कट ऑफ होते थे। पूरे भारत से 30 लड़कियाँ थी, उत्तराखंड से भी 5 बच्चे थे, लेकिन लास्ट वीक तक के मैं ही रुकी थी वहाँ पे। फिर मेरा इंडिया कैंप के लिए सिलेक्शन हुआ, मैं ताइवान चाइनीज ताई पे गई, मेरा सिल्वर मेडल लगा और अभी प्रैक्टिस कंटिन्यू है। बात की जाए, सिल्वर मेडल जीता है आपने, देश को अपना नाम रोशन किया है, तो कहीं ना कहीं कितनी कठिनाइयों का सामना आपको करना पड़ा? क्योंकि कहीं ना कहीं पृष्ठभूमि भी आपकी गरीब परिवार से आप ताल्लुक रखती हैं, पैसे की भी आपको परेशानी हुई होगी, तो कितनी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा आपको और किन किन लोगों ने आपकी इसमें सहयोग किया आपको इस लेवल तक पहुंचाने के लिए? सर कठिनाइयाँ तो होती है, मेरे फैमिली में कुछ ज़्यादा ही होती है। मेरा तो सर ये था कि मेरे डॉक्यूमेंट्स भी कंप्लीट नहीं थे। जब मैं जा रही थी तब मेरे पास में 1 भी रुपया नहीं था।
और मम्मी पापा की भी तबीयत खराब चल रही थी उस टाइम पे। मेरे जो कोच है वो फ्री कोचिंग देते हैं, उनका मैं धन्यवाद बोलना चाहूंगी उनको कि वो फ्री कोचिंग देते हैं सबको, मुझे नहीं सबको देते हैं। और सर मतलब जब मैं जा रही थी तो मेरी मम्मी ने मेरे को फाइनेंस से पैसे लेके दे दे, जो कि उनका अभी तक के ब्याज ही जा रहा है। और सरकार की साइड से मुझे अभी कोई सपोर्ट नहीं मिली है। उन्होंने बोला था कि सपोर्ट देंगे, मुझे आए हुए इधर 1 महीना हो गया है उत्तराखंड में, तब से अब तक के मैं ऐसी हूँ और प्रैक्टिस कर रही हूँ कंटिन्यू, मतलब किसी ने मेरे को कुछ सपोर्ट नहीं किया। बात की जाए स्थानीय सांसद की बात करें, स्थानीय विधायक की बात करें, अन्य जनप्रतिनिधियों की बात करें, जीतने के बाद कई लोगों के बयान आए थे कि आप सम्मानित भी आपको किया जाएगा, हालांकि कुछ संस्थाओं द्वारा सम्मानित भी किया गया। तो नेताओं द्वारा किस तरह से आपके पास आकर आप इस बारे में कोई जानकारी ली गई? नहीं सर, नेताओं के द्वारा मुझे कोई अभी मतलब सपोर्ट नहीं मिला है, बट उन्होंने मेरा वेलकम किया है, माला फूल वगैरह मैंने पहनाई है, बट ऐसे फाइनेंशियली भी कोई सपोर्ट नहीं आया। तो यहाँ चाय की दुकान पर ही आपकी बैठे हैं हम, पिताजी भी आपको, जैसे आपने बताया कि रिक्शा चलाते हैं, तबियत भी शायद कुछ समय पहले आपके पिताजी की, माताजी की भी खराब हुई और आज आप खुद यहाँ चाय बेच रही हैं, क्या कहेंगे आप? सर मैं यही बोलना चाहूंगी, ये तो काम है सर, काम से कभी शर्माना नहीं चाहिए। दुकान है, दुकान तो चलती रहेगी। पापा जी की अभी थोड़े मतलब ठीक है, मम्मी भी ठीक है, कुछ टाइम पहले तबीयत उनकी खराब चल रही थी, अभी वो ठीक है। और अभी मतलब मेरा तो एम यही है सर, मैं तो कंटिन्यू प्रैक्टिस पे रहूं, नेक्स्ट ईयर फिर दोबारा जाऊं, मैं गोल्ड मारूं और उत्तराखंड से ज्यादा बच्चे निकले। तो कहीं ना कहीं गोल्ड का सपना आपका भी आगे है, क्योंकि सिल्वर आपने जीता है, तो आने वाले समय में आप देश का नाम और गौरवान्वित करना चाहती हैं। तो क्या आपके द्वारा सरकार से क्या अपील रहेगी, किस तरह की आपकी मदद की जाए कि आपको देश का नाम रोशन करने में आपको मदद मिले? सर मैं सरकार को यही बोलना चाहूंगी, अकेली मैं ही न्यूज रग्बी खेलती हूँ, और भी प्लेयर रग्बी खेलते हैं, उनको भी सपोर्ट मिले, मेरे को भी सपोर्ट मिले, ताकि दूसरों को भी देखने को मिले कि हाँ भाई कोई इनको सपोर्ट कर रहा है। रग्बी गेम सर भारत में बहुत कम चलता है, हालांकि ये अमेरिकन फुटबॉल गेम है, बट भारत में ये चल रहा है। और उत्तराखंड से गर्व होना चाहिए सरकार नेताओं को भी कि उत्तराखंड से भी रग्बी के लिए टीम जाती है। सर मैं सरकार को यही बोलना चाहूंगी, ऑल रग्बी प्लेयर्स को सपोर्ट मिलना चाहिए, किटअप का, ग्राउंड का, कुछ भी हो, उससे रिलेटेड कुछ भी हो, गेम से लेके सबको सपोर्ट मिलना चाहिए। तो जय मौजूद थी हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी सलोनी। साफ तौर पर कहना है कि खेल में आने वाले समय में भारत के लिए गोल्ड जीतना चाहती हैं और सिल्वर जीतकर देश का नाम रोशन भी किया है और गोल्ड के लिए अगेन की। लेकिन साफ तौर पर बात, जैसा कि आज के समय में भी गरीब परिवार ताल्लुक रखती हैं, लेकिन एक जज्बा के अंदर है चाय बेचने को आज, क्योंकि पारिवारिक पृष्ठभूमि इनकी इस तरह की है, लेकिन चाय बेचने को आज मजबूर है। माताजी की पीछे तबीयत खराब हुई तो इन्होंने पूरा कारोबार यहाँ संभाला है। तो सरकार को कहीं ना कहीं इस और ध्यान देना चाहिए, जिससे कि इस बिटिया को मदद मिल सके और देश का नाम रोशन हो।